तो नुपुर शर्मा को ये सोचना चाहिए था कि जब शिवलिंग का मजाक बन रहा था उनको डिबेट छोड़ के चले जाना चाहिए था, या मौलाना साहब के पर्सनल लेवल के ऊपर बात करती, जिन्होंने भी ये जो कहना था उनको कहती। पर दूसरे धर्म गुरु के बारे में कहना, ये तो देश के अंदर नफरत का माहौल पैदा करने वाला माहौल था जो उन्होंने बना दिया। सारे छोटे छोटे बच्चों को गोली का शिकार होना पड़ा सिर्फ किसकी वजह से? एक नुपुर शर्मा के बयान की वजह से। अरे अगर आपके अंदर एक जज्बा था, आपके अंदर कुछ बोलने की हिम्मत थी, तो आपने उस चीज़ को बोला, तो आप अपनी बात पे डटे रहो ना। हाँ जी मैंने बोला, खुल के बोलो, हाँ जी मैं बोलूंगी, मैं मुसलमानों से नफरत करती हूँ, हमारे संघ में ये सिखाया जाता है। और अरब देशों ने जो इनके ऊपर प्रेशर बनाया, ये सिर्फ उसी का असर है कि नुपुर शर्मा ने एक माफीनामा लिखा या उसको बर्खास्त किया गया, वरना अदरवाइज तो ये अपने स्टैंड पे बिल्कुल कायम थे और आज भी उसकी गिरफ्तारी नहीं की जा रही। आप सोचने की बात है, देश के अंदर पूरा दंगों का माहौल बना हुआ है पर नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हो रही। तीन अरब देशों में हमारे देश की तूती बोलती थी और एक हमारे मोदी जी हैं जिनके पुतले जलाए जा रहे हैं। तो ये क्या है? ये भारत की साख को कमजोर करने वाले नेता हैं। इनको सही मायने में देश को छोड़ देना चाहिए, इनको गद्दी से इस्तीफा दे देना चाहिए, तभी हमारे देश का भला होगा। और ये सिर्फ संघी हैं, आप इन्हें हिंदू कह के हिंदुओं का अपमान मत करो। हमारे देश के हिंदू सड़कों पे लोगों के लिए पानी का प्याऊ लगाते हैं, हमारे देश के जो हिंदू लोग हैं वो मंदिरों में सेवा करते हैं, हमारे देश के हिंदू लोग गुरुद्वारों में सेवा करते हैं, हमारे देश के हिंदू लोग भाईचारे की बात करते हैं। सिर्फ ये संघी ऐसे हैं और जो अंधभक्त ऐसे हैं जिनको हम हिंदुओं की कैटेगरी में रखते ही नहीं है। देश के अंदर अगर माहौल खराब किया जा रहा है तो ये अंधभक्तों के द्वारा और संघियों के द्वारा किया जा रहा है कि एक मुख्यमंत्री अगर इस तरह के परिधान पहनेगा तो वो धर्म को सपोर्ट करेगा। क्या एक मुख्यमंत्री, क्या एक प्रधानमंत्री किसी धर्म का होता है? हम मोदी जी आपसे सवाल करते हैं, योगी जी आपसे सवाल करते हैं। कोई भी एक प्रधानमंत्री बनता है हमारे देश के अंदर, कोई भी मुख्यमंत्री बनता है तो वो पूरे प्रांत का होता है, वो सभी धर्मों का होता है। पर आप एक धर्म को प्रमोट कर रहे हो, इससे क्या पता लगता है कि आप हिंदुओं का भी फायदा उठा रहे हो। आप एक योगी का अगर वेश धारण कर ही रहे हो तो हाथ में कमंडल भी लो और गली गली जंगलों में निकल जाओ। मेरी बात समझ रहे हो? भिक्षाम देवी कह के जो हमारे साधु लोग दरवाजे पे आया करते थे, आप लोग को ये करने की जरूरत है। आप ये देश सेवा नहीं कर रहे हो, आप ये अपनी सेवा कर रहे हो, अपने नोट बरसने की सेवा कर रहे हो और देश को खोखला करने की राजनीति कर रहे हो। आंदोलनकारी हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, जो लोकतंत्र में रह करके अपने संविधान के अंदर रह करके अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए उनके मकानों को गिराया जा रहा है। ये धार्मिक राजनीति देश को लेकर डूब रही है और मोदी जी को ये धार्मिक राजनीति बंद करनी पड़ेगी, तभी देश में शांति भी है, माहौल बन। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं द नेशन वॉइस और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आज गिन्नी साहनी साहब। इनसे पूछते हैं देश के मौजूदा हालात के बारे में और जो चर्चित मुद्दे हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। सर, एक मुद्दा हुआ, एक बयान दिया गया जिसके ऊपर पूरे देश में बवाल समझ गया, तमाम लोग प्रदर्शन के लिए निकल आए। नुपुर शर्मा की बात कर रहा हूँ मैं। जिस तरीके से उन्होंने बयानबाजी की और देश में एक नफरत का माहौल बना दिया, क्या कहना चाहते हैं आप इस सब मुद्दे में? देखिए, नफरत का माहौल तो बीजेपी के नस नस में बसा हुआ है। जो आरएसएस है वो तो नफरत से निकल के बना हुआ एक संघ है। तो आज आप ये सोचो कि वो नफरत ना फैलाएं, ऐसा कभी नहीं होता। सांप डंक ना मारे ऐसा हो सकता है और सांप के फन में जहर ना हो, ऐसा कभी सुना है आपने? तो बस वही वाली बात है, सांप के फन से जब तक जहर उगलता रहेगा, ऐसी ये संघी जो है जहर उगलते रहेंगे। आज इन्होंने देश का माहौल खराब नहीं किया, देश की अर्थव्यवस्था भी खराब करी है, देश में शांति जो है वो टोटल भंग कर दी है। कितने सारे छोटे छोटे बच्चों को गोली का शिकार होना पड़ा सिर्फ किसकी वजह से? एक नुपुर शर्मा के बयान की वजह से। अरे अगर आपके अंदर एक जज्बा था, आपके अंदर कुछ बोलने की हिम्मत थी, तो आपने उस चीज़ को बोला, तो आप अपनी बात पे डटे रहो ना। हाँ जी मैंने बोला, खुल के बोलो, हाँ जी मैं बोलूंगी, मैं मुसलमानों से नफरत करती हूँ, हमारे संघ में ये सिखाया जाता है। एक तरफ आप कहते हो उन्होंने हमारे शिव जी के बारे में बोला तो मैं तहस नहस में आ गई, मेरे अंदर जज्बात उग गए। और मैं, ऐसा थोड़ी ना होता, अगर एक आदमी किसी धर्म गुरु के बारे में गलत बोलेगा तो आपको ये कोई राइट ही नहीं है कि आप दूसरे धर्म के बारे में गलत बोलो। भाई, सभी धर्मों का सम्मान करना भारत की एक संस्कृति रही है, परंपरा रही है। तो नुपुर शर्मा को ये सोचना चाहिए था कि जब शिवलिंग का मजाक बन रहा था उनको डिबेट छोड़ के चले जाना चाहिए था, या मौलाना साहब के पर्सनल लेवल के ऊपर बात करती, जिन्होंने भी ये शिवलिंग का मजाक बनाया कि दिल्ली की सड़कों पर पूरे शिवलिंग उगे हैं या कुछ भी है। तो नुपुर शर्मा का राइट बनता था कि उस समय डिबेट छोड़ती और उनको जो कहना था उनको कहती। और दूसरे धर्म गुरु के बारे में कहना, ये तो देश के अंदर नफरत का माहौल पैदा करने वाला माहौल था जो उन्होंने बना दिया। सर, उनके बयान के बाद उन पे तो कोई कार्रवाई ऐसी नहीं हुई, अभी तक FIR वगैरह दर्ज हुई, लेकिन उस पर जो हिंसा भड़की, प्रयागराज में एक का घर गिरा दिया गया, कानपुर में बहुत सारे लोगों पे मुकदमा करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। क्या देखते हैं, मतलब जिस तरीके की हिंसा बनी उसके हिसाब से तो वो भी जिम्मेदार हैं कहीं ना कहीं, देश का माहौल खराब हुआ। देखिए, प्रदर्शनकारियों की शक्लें देख देख के उनके मकान गिराए जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ शक्लें नहीं, धर्म भी देखे जा रहे हैं। टोपी लगे मकान जिनके हैं, जो टोपी वाले लोग हैं, मुसलमान हैं, मूछें कटी हैं, दाढ़ी हैं, तो वो सरकार दूर से पहचान रही है तो मुसलमान हैं। इनके मकान तो सबसे पहले गिराओ। पर सोचने की बात है, पुलवामा के अंदर 44 जवान शहीद हो जाते हैं, तब इनकी CCTV फुटेज के अंदर कोई बंदा नहीं आता, कोई युवक नहीं आता। तो आज सोचने की बात है, हमारे देश के जो सिपाही हैं उनको मारा जा रहा है, उनको वहाँ खदेड़ा जा रहा है, पाकिस्तान से रोज सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, वहाँ सरकार को CCTV फुटेज नहीं दिखती। कश्मीर के अंदर हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, वहाँ इनकी CCTV फुटेज नहीं दिखती। पर अगर इनको कुछ दिखता है तो वो क्या दिखता है कि जो
आंदोलनकारी हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, जो लोकतंत्र में रह करके अपने संविधान के अंदर रह करके अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए उनके मकानों को गिराया जा रहा है। ये धार्मिक राजनीति देश को लेकर डूब रही है और मोदी जी को ये धार्मिक राजनीति बंद करनी पड़ेगी, तभी देश में शांति भी है, माहौल बन पाएगा। सबसे ज्यादा माहौल खराब हुआ तो यूपी में तो देखिए, मुख्यमंत्री हैं वो, मेरी बात सुनिए, योगी जी ने तो जिस दिन से भगवा धारण कर रखा है, मेरी बात को अब याद रखना, वो तो देश के अंदर वैसे ही माहौल खराब करने का एक उनका सिस्टम बन चुका है। आज सोचना चाहिए कि एक मुख्यमंत्री अगर इस तरह के परिधान पहनेगा तो वो धर्म को सपोर्ट करेगा। क्या एक मुख्यमंत्री, क्या एक प्रधानमंत्री किसी धर्म का होता है? हम मोदी जी आपसे सवाल करते हैं, हम योगी जी आपसे सवाल करते हैं। कोई भी एक प्रधानमंत्री बनता है हमारे देश के अंदर, कोई भी मुख्यमंत्री बनता है तो वो पूरे प्रांत का होता है, वो सभी धर्मों का होता है। पर आप एक धर्म को प्रमोट कर रहे हो, इससे क्या पता लगता है कि आप हिंदुओं का भी फायदा उठा रहे हो। आप एक योगी का अगर वेश धारण कर ही रहे हो तो हाथ में कमंडल भी लो और गली गली जंगलों में निकल जाओ। मेरी बात समझ रहे हो? भिक्षाम देवी कह के जो हमारे साधु लोग दरवाजे पे आया करते थे, आप लोग को ये करने की जरूरत है। आप ये देश सेवा नहीं कर रहे हो, आप ये अपनी सेवा कर रहे हो, अपने नोट बरसने की सेवा कर रहे हो और देश को खोखला करने की राजनीति कर रहे हो। सर, पूरे दुनिया में भारत का एक साख पे धब्बा लगाया कहो या झटका लगाया, उसमें गिरावट आई। जिस तरीके से विश्व के कई मुस्लिम देश एक साथ आए और उन्होंने भारत से जवाब तलब किया, तो क्या भाजपा का इससे मतलब भाजपा की साख को झटका लगा या भारत की साख को झटका लगा? नहीं, देखिए भारत की भी साख गिरी है, ऐसा नहीं है कि आप ये कहो कि भाजपा की साख गिरी है, पर भाजपा ने आज इतना देश को कमज़ोर कर दिया है कि आज कोई भी हमारे देश के बारे में उंगली उठा रहा है। आप ये चीज़ देखिए, जो अरब देशों से हमारा 53% का एक्सपोर्ट का व्यापार होता है, जिन अरब देशों में हमारे देश की तूती बोलती थी, आपने कितनी सारी वीडियो ऐसी देखी होंगी कि राहुल गांधी जी के सम्मान में वहाँ कितने के पुतले, बड़े बड़े स्टेडियम पड़े हैं, अरबों खरबों लोग वहाँ पे पहुँचे हुए हैं, और एक हमारे मोदी जी हैं जिनके पुतले जलाए जा रहे हैं। तो ये क्या है? ये भारत की साख को कमज़ोर करने वाले नेता हैं। इनको सही मायने में देश को छोड़ देना चाहिए, इनको गद्दी से इस्तीफा दे देना चाहिए, तभी हमारे देश का भला होगा। और अरब देशों ने जो इनके ऊपर प्रेशर बनाया, ये सिर्फ उसी का असर है कि नपूर शर्मा ने एक माफ़ीनामा लिखा या उसको बर्खास्त किया गया, वरना अदरवाइज तो ये अपने स्टैंड पे बिल्कुल कायम थे और आज भी उसकी गिरफ्तारी नहीं की जा रही। आप सोचने की बात है, देश के अंदर पूरा दंगों का माहौल बना हुआ है पर नपूर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हो रही, तो ये सोचने की बात है। सर, कई सारे मुस्लिम लोगों पे यूएपीए की जैसी धाराएं लगी, दिल्ली दंगों में हो, कानपुर हो या जैसे कश्मीर में हो, जो लोग जिन्हें बताया गया कि देश के खिलाफ काम कर रहे थे, तो नपूर शर्मा में भी तो वही काम किया जिसमें देश के खिलाफ माना जाना चाहिए और देश की बदनामी हुई। तो नपूर शर्मा मुसलमान थोड़ी ना, अगर नपूर शर्मा मुसलमान होती तो उनके ऊपर भी यूएपी, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, कानून भी तो धर्म देख रहा है आज के डेट में, न्यायालय भी धर्म देख रहे हैं। अगर नपूर शर्मा मुसलमान होती तो शायद उसके खिलाफ कार्रवाई होती, पर आज नपूर शर्मा हिंदू हैं तो उनके लिए कुछ भी कहना सब जायज़ है। आज हमारे देश में सोचने की बात है, जो संघी हैं इनको हिंदुओं का खिताब नहीं देना चाहिए। मैं आपको साफ बताऊँ, ये सिर्फ संघी हैं, आप इन्हें हिंदू कह के हिंदुओं का अपमान मत करो। हमारे देश के हिंदू सड़कों पर लोगों के लिए पानी का प्याऊ लगाते हैं, हमारे देश के जो हिंदू लोग हैं वो मंदिरों में सेवा करते हैं, हमारे देश के हिंदू लोग गुरुद्वारों में सेवा करते हैं, हमारे देश के हिंदू लोग भाईचारे की बात करते हैं। सिर्फ ये संघी ऐसे हैं और जो अंधभक्त ऐसे हैं जिनको हम हिंदुओं की कैटेगरी में रखते ही नहीं है। देश के अंदर अगर माहौल खराब किया जा रहा है तो ये अंधभक्तों के द्वारा, संघियों के द्वारा किया जा रहा है। बिल्कुल सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनको बैन करके बिल्कुल सही किया था आरएसएस को। आज दोबारा से मैं कहता हूं कि एक ऐसी हुकूमत आनी चाहिए जो आरएसएस को बिल्कुल बैन कर दे और खदेड़ करके बाहर करे देश से।